जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रामनवमी के ऊपर शोभा यात्राएं निकाली गई। जाहिर सी बात है, देश भर से कई सारी जगहों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि शोभा यात्राओं के ऊपर हमला हुआ। लेकिन खरगोन का मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब गृह मंत्री का कहना है कि पूरा मामला कंट्रोल में है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एमपी में देखने के लिए मिली कि जो भी उपद्रवी थे उनके घर के ऊपर बुलडोजर चल चुका है। और यही अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद राज्य की शिवराज सिंह चौहान की सरकार एक्शन मोड में आ गई है। रविवार को हुए दंगे के बाद सोमवार को दंगाइयों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। शहर के संवेदनशील छोटी मोहन टॉकीज क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकानों को तोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रविवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान सांप्रदायिक विवाद हो गया था, जिसमें दंगाइयों ने पथराव आगजनी की घटना करी थी। रात 3 बजे तक अलग अलग हिस्सों में आगजनी हुई। साथ ही गोली लगने से खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी और 10 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इस घटना को लेकर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई, अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर खरगोन में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। ये दंगाई चिन्हित कर लिए गए हैं, इनको अब छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भी की जाएगी। जाहिर सी बात है, ये सभी बातें इस समय आई हैं जब करौली की हिंसा के ऊपर कोई बड़ा एक्शन देखने के लिए नहीं मिला। खरगोन शहर में रविवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव, कुछ वाहनों और घरों में आगजनी की घटनाएं हुई थी। खरगोन के जिलाधिकारी अनुग्रह पी ने कहा कि पूरे खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम ने कहा कि सार्वजनिक और निजी दोनों संपत्तियों को है नुकसान की भरपाई इन्हीं से की जाएगी। खरगोन के डीआईजी तिलक सिंह ने कहा कि रविवार को रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद हमने 60 से 70 लोगों को हिरासत में लिया है। कुछ के घर और गाड़ियों को भी दंगाइयों ने जला दिया। एसपी को भी पांव में गोली लगी है और उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। 30 से ज़्यादा दुकानों और मकानों में आग लगा दी गई थी इस पूरे मौके पर, और मंदिरों में भी तोड़फोड़ करी गई थी। बताया जा रहा है कि मुस्लिम भीड़ को रामनवमी जुलूस में बज रहे डीजे से आपत्ति थी। हालांकि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना अचानक नहीं घटी, ये पूर्व नियोजित हमला था। उपद्रवियों ने पहले से ही छतों पर पत्थर और पेट्रोल बम जमा करके रखे थे। एक बार नहीं बल्कि 2 बार आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। शाम में हुए हमले के बाद शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद रात के लगभग 12 बजे एक बार फिर से हिंसा भड़की और कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। कई घरों में लूटपाट की गई। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक करीब 70 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले पर ट्वीट करते हुए कहा, खरगोन के गृहनगरों से सख्ती से निपटा जाएगा। जहां जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को पत्थर का ढेर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में कानून का राज है और सांप्रदायिक सौहार्द को किसी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वहां पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। फिलहाल शांति है। दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कर्फ्यू अभी भी लागू हुई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रामनवमी पूरे प्रदेश में अभूतपूर्ण उत्साह के साथ मनाई गई, लेकिन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाइयों को नहीं छोड़ेंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। हम किसी भी दंगाई को नहीं छोड़ेंगे। गौरतलब है कि खरगोन में हर साल रामनवमी के मौके पर तालाब क्षेत्र से शोभा यात्रा निकाली जाने की परंपरा रही है। इस साल भी बड़ी तैयारी के साथ दोपहर 3 बजे यात्रा शुरू हुई। मुख्य झांकी को दांगी मोहल्ले में ही खड़ा कर रामनवमी की शोभा यात्रा रोकनी पड़ी। फायर फाइटर का कांच तोड़ दिया गया। बिजली ट्रांसफार्मरों को आग के हवाले कर दिया गया और बताया जा रहा है कि 7 साल पहले खरगोन में हुए दंगे में भी इसी तरह से भारी संख्या में घरों की छत पर पत्थर मिले थे। घरों की छत पर पत्थरों का मिलना, चाहे हम करौली की बात करें, चाहे हम दिल्ली में हुई हिंसा की बात करें, या फिर अब हम खरगोन की बात करें, ये घरों के ऊपर इतने पत्थर आखिर इकट्ठे क्यों किए जाते हैं, समझ में नहीं आता। भाई, कश्मीर से स्टोन पेल्टिंग की खबरें निकलकर सामने आती थी तो हम कहते थे कि भाई पाकिस्तान इन लोगों को पैसे देता है कि जाकर पत्थर फेंको। लेकिन अब यहाँ पे इनको कौन पैसे दे रहा है? अब यहाँ पर पैसे देने वाली बात है या मानसिकता की बात है? बस यही एक सवाल है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।